तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 से। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन 4 में हमें 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। और हमें पहला वाला पार्ट क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या आएगा, देखो ए मैट्रिक्स हमको दे रखा है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमको कितना दे रखा है, 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 3 दैट इज 4, 2 + -1 1, 3 + -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 दैट इज 4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, हमें निकालना है b - c। तो b कितना दे रखा है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और -c। c कितना दे रखा है, 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3, ठीक है। अगर हम इन दो मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालेंगे तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 3 - 4 दैट इज -1, -1 -1 दैट इज -2, 2 -2 दैट इज 0, 4 - 0 दैट इज 4, 2 - 3 दैट इज -1, 5 - 2 दैट इज 3, 2 - 1 दैट इज 1, 0 -2, 3 - 3 दैट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव a + b - c इज इक्वल टू a + b - c, ठीक है। तो हम देखते हैं LHS। LHS हमको कितना दे रखा है, a + b - c। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है। और ये b - c तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं ऊपर वाले स्टेप में, ठीक है ना। b - c इज -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 + -1 मतलब 1 और -1 को ऐड करेंगे तो 0, 2 और -2 को ऐड करेंगे 0, -3 और 0 को ऐड करेंगे तो -3, 5 + 4 इज 9, 0 + -1 is -1, 2 + 3 is 5, 1 + 1 is 2, -1 + 2 is 1, 1 + 0 is 1, ठीक है। RHS अगर हम देखेंगे तो RHS हमको क्या दे रखा है, a + b - c, ठीक है। तो a + b की हम वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। a + b इज 4 -4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 एंड c हमें मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 एंड 1 -2 3 1 -2 3, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 4 दैट इज 0, 1 - 1 दैट इज 0, -1 -2 दैट इज -3, 9 - 0 that is 9, 2 - 3 that is -1, 7 - 2 that is 5, 3 - 1 that is 2, -1 -2 तो -1 + 2 that is 1 और 4 - 3 that is 1। तो हमने देखा LHS भी यही आ गया और RHS भी यही आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, hence LHS is equal to RHS which is required to prove। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, वी हैव गिवन 2 मैट्रिसेस A and B and we have to find the value of 3A - 5B। तो 3A - 5B, तो 3 इंटू, देखो A मैट्रिक्स कितना दे रखा है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3
7/3 2 2/3 -5b। बी मैट्रिक्स हमको कितना दे रखा है? 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। ठीक है, तो देखो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स से, तो 3 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा? 2। 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 5/3 इज़ 5, 3 इंटू 1/3 इज़ 1, 3 इंटू 2/3 इज़ 2, 3 इंटू 4/3 इज़ 4, 3 इंटू 7/3 इज़ 7, 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू 2/3 इज़ 2। ठीक है, इसमें माइनस को तो मैं यहीं रहने दूंगा और 5 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 5 इंटू 2/5 इज़ 2, 5 इंटू 3/5 इज़ 3, 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 1/5 इज़ 1, 5 इंटू 2/5 इज़ 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 इज़ 4, 5 इंटू 7/5 इज़ 7, 5 इंटू 6/5 इज़ 6 एंड 5 इंटू 2/5 इज़ 2। ठीक है, अब 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 0, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 0। आप ये देखोगे सारे ही एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे इसके? 0। इनफैक्ट ये आ गया हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स, और ज़ीरो मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपर केस लेटर ओ से। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है, मैट्रिसेस को हम अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं, और जो ज़ीरो मैट्रिक्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 6 में वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा को हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन साइन थीटा को हम हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स के, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पाइथागोरियन आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज 0, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इज 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन ये कितना आ जाएगा? 1। तो सिंपली ये क्या आ गया हमारे पास? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखो क्वेश्चन 7 में हमें दो मैट्रिक्स की इक्वेशंस दे रखी है। देखो पहला वाला पार्ट हमको क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमको क्या दे रखी है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। इसको हम ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे, देखो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। 7 और 3 कितना हो गया? 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 10 0 2 8, विच फर्दर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हाफ को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 5 0 1 4। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है उस किसी भी एक इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे सपोज फर्स्ट इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे
तो क्या आ जाएगा 5014 प्लस वाई इज इक्वल टू 7025. तो दिस implies y इज इक्वल टू 7025. ये वाली जो टर्म है, ये वाला मैट्रिक्स राइट में ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा 5014. इसका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 माइनस 5. कितना आ गया 2. 0 माइनस 0 0. 2 माइनस 1 1. 5 माइनस 4 दैट इज 1. तो ये हमारा x मैट्रिक्स आ गया और ये y. देखो 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, पार्ट सेकेंड. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 and the second equation is 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1 5. ठीक है, ये जूनियर क्लासेस में आपने एक पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो हम जैसे सपोज x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6. तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को हम 6 के बराबर करेंगे. जैसे 2 इंटू 3 ये बन जाएगा ना 6, और 3 इंटू 2 ये भी बन जाएगा 6. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्या कर देते हैं, पहली वाली इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इसके कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, बट जो एक्चुअल में रूल होता है वो ये होता है, इफ़ वी वांट टू इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ x तो मेक देम इक्वल टू देयर एलसीएम. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसको 2 से. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये जो है इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 को हम सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 को अगर हम सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10. तो ये नीचे वाली इक्वेशन का साइन बदल देंगे हम. तो ये माइनस 6x और प्लस 6x कैंसिल हो गया. 9 माइनस 4 कितना होता है 5, और y को हम एज इट इज़ लिख देंगे. तो 6 माइनस 4 दैट इज़ 2. 9 माइनस माइनस 4 दैट इज़ 13. 12 प्लस 2 14, और 0 माइनस 10 दैट इज़ माइनस 10. ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2/5, क्योंकि 1/5 आएगा और 1/5 सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और -2. ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है, इनमें नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में. तो जैसे अब सपोज मैं सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ, तो 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 माइनस 1 5. तो 3x प्लस 2y, y हमको क्या मिल चुका है 2/5, 13/5, 14/5 और -2. और ये कितना आ रहा है 2 माइनस 2 माइनस 1 5. ठीक है, तो 3x प्लस 2 से अगर हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4/5, 26/5, 28/5 और -4. ये -4 आ गया. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5. तो अगर हम 3x की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 5, और इस वाली टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट में. तो हमें क्या मिल जाएगा 4/5, 26/5, 28/5 और -4. ठीक है, तो यहाँ से जो है 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 4/5 कितना आ जाएगा 6/5, -2 माइनस 26/5 तो कितना आएगा -3
36/5 -1 -28/5 तो कितना आ जाएगा -33/5 5 + 4 कितना आ गया 9। ये तो आप कर ही लोगे। तो फाइनली हमारा आंसर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और 1/3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू और ये आ गई x की वैल्यू। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन 8th। 2x + y की वैल्यू हमको कितने दे रखी है 1 0 -3 2। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितने दे रखी है हमें 3 2 1 4। ये तो क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई ऐसा है नहीं कोई मुश्किल। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1 0 -3 2। इसको अगर हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 1 4। दैट इज 2x इज इक्वल टू 1 -3 -2 0 -2 -2 -1 -3 -1 -4 एंड 2 - 4 इज -2। दिस मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 तो नीचे जाके हाफ हो जाएगा तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आ जाएगा -1 -1 -2 -1। देखो क्वेश्चन 9th में क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये देखते हैं हम 2 × 130x प्लस y 0 1 2 विच इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। ठीक है, तो अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 + y 6 1 2x + 2 विच इज़ इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, तो अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो 2 + y इज इक्वल टू 5, तो 2 + y इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 6 और 6 तो ऑलरेडी इक्वल है, 1 और 1 इक्वल है, 2x + 2 इज 8, तो 2x + 2 इज 8। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और y की भी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 10th से शुरू करते हैं। थैंक यू।